बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ मेरा प्रयोग कम करो। किसका प्रयोग कम करने की बात की जा रही है? पॉलीथीन के प्रयोग की। पॉलीथीन का प्रयोग हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको पता ही है। हमारे विद्यालय में तो पॉलीथीन लाना अलाउ नहीं है। जगह जगह पे कॉरिडोर में पोस्टर भी लगा रखे हैं, आपने देखा होगा। आपकी मैम ने भी बताया होगा कि कोई भी बच्चा पॉलीथीन के बैग में कोई भी सामान नहीं लाएगा, क्योंकि पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए आगे पाठ पढ़ते हैं। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। मामा जी, थैलों की जरूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं। हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीजें ही दिखाई देती हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती हैं। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। आगे का पाठ बच्चों बाद में पढ़ेंगे।